हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन सीरीज जो कि आपके फिजिक्स सीरीज होगा। इस फिजिक्स के सीरीज में, साइंस के फिजिक्स के सीरीज में हम आज बात करने वाले मोस्ट 10 क्वेश्चन जो कि आपके यांत्रिकी से आपके एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टीसी, आरआरबी टिकट कलेक्टर, ये सब जो एग्जाम होता है, एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल, ये सब जितने भी एग्जाम होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट ना करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल पर। सबसे पहला सवाल में ये कह रहा है आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है ना। पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस, आपके सामने आप देख सकते हैं। ऑप्शन से सबसे पहला ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट एंड डायन। आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज राइट। तो आपको पता है कार्य का सही मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सही मात्रक जूल होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चेक भी कर लेते हैं क्या मैंने सही बनाया। बिल्कुल आपका आंसर सही है, जूल आप सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक। कि प्रकाश वर्ष का मतलब ये नहीं होता है वर्ष, मतलब ये टाइम नहीं होता है ना। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि आपका दूरी का मात्रक होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जो कि आपका एसएससी 2012 में पूछा था, बताते हैं एसएससी में पूछता है। 2012 में ये सवाल पूछा था कि वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार, इनमें से बताना कि कौन मात्रा जड़त्व का है ना। आपको पता है कि जो जड़त्व होता है वो इनर्शिया जो होती है डिपेंड्स किस पर करती है, मास पर करती है। इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कहता है कि उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। इस प्रकार के सवाल हमें यदि एक से दो चीज हमें याद होता है ना, तब आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दाब का ऐसा मात्रक। आपको पता है कि दाब का क्या होता है, पास्कल होता है ना। तो सी का 3 में जाएगा बिल्कुल। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का आपको पता है कि जूल होता है, तो डी का 4 में जाएगा, डी का 4 में जाएगा। उच्च वेग की बात करते हैं और तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, मान लो हम नहीं भी जानते ना, तो C3D4 पर आ जाइए। C3D4 ऑप्शन में देखिए, C3D4 देखिए, C3D4 है ना, C3D4 और फिर क्या C4D3। देखिए ऑप्शन ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा बच गया ऑप्शन क्या, 1 और 3 बच गए ना, C3 और D4। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्या होगा। अब आइए क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए मैं बात करूँ उच्च वेग क्या होता है। तो उच्च वेग का आपका क्या होता है, उच्च वेग का होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। और तरंग दैर्ध्य का मैक होता है ना। मतलब ये कि एक का बी है ना, क्या, एक का बी है ना, एक का बी और C3 बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉरी रोंग हो जाएगा ना, सॉरी इसके लिए सॉरी। अच्छा उल्टा हो गया ना। उच्च वेग का क्या होता है, उच्च वेग का हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम नहीं होगा, उच्च वेग का मैक होगा और तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल के। अगला सवाल भी उसी प्रकार से आपका इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि विच ऑप्शन से इज करेक्ट, मतलब आपको उसी प्रकार से सुमिलित करना। जैसे अभी तुरंत बताए थे हमें कि जूल का क्या होता है, जूल कार्य का होता है, तो ए का 3 हो गया। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर आपका धारा का होता है बिल्कुल। वाट किसका होता है, तो वाट आपका शक्ति का होता है जो नीचे जा रहा है। मतलब एक का हमने 3 से मिलाया, एक का हमने 3 से मिलाया, दो का हमने 1 से, है ना। 1 3 2 1 देखिए ऑप्शन में, 1 3 2 1 देखिए, 1 3 2 1 हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन जो कि पूरी तरह से सही है। आइए अगला सवाल फिर बढ़ते, फिर आपका मिलान ही है। बात करते सबसे पहले त्वरण, बल, कृतकार, आवेग किसका किसका कौन मात्रक होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है। त्वरण आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का आपको पता है कि ये न्यूटन हो जाएगा। और आपको पता है कि आवेग क्या होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, है ना। और किया गया कार्य का ये हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शंस की बात करूँगा तो सबसे पहले ए का डी है, ए का डी 2 का 3 है। देखिए ए का डी 2 का 3, ए का डी 2 का 3 ऑप्शन सिर्फ डी नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सही है। जिसमें ग्रीन हो जाए समझिए वो बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल कर बढ़ते हैं। कहता है कि जो कि आपका आरआरबी एएसएम में जीजी 2003 में पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये सब प्रीवियस ईयर भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन समय का मात्रा का नहीं है। देखिए मैं बताया था आपको कि जरूरी नहीं कि जिसमें वर्ष लगा वो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष यूनिट ऑफ क्या डिस्टेंस का यूनिट से बारह, ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष लेंथ का सबसे बड़ी मात्रक होता है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है पार्शिक किसकी मात्रा, देखिए पार्शिक भी किसका मात्रक होता है, दूरी का ही होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2012 का सवाल है। आपको बताना कि कौन सम्मिलित सही नहीं है। आपको पता है कि ध्वनि का सही मात्रक डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता का। अश्व शक्ति का क्या होता है, शक्ति का अश्व शक्ति होता है, जिसमें आपको पता है
कि 1 HP बराबर कितना 746 वाट होता है ना। समुद्री मील को किस में नए चालन में दूरी की इकाई होती है, बिल्कुल। लेकिन जब आपको बता दें सेल्सियस, क्या सेल्सियस ऊष्मा की मात्रा होती है? बिल्कुल नहीं होते है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, सही है। आइए आज का अंतिम सवाल में बढ़ते हैं। कहा था कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, जिसको आपके एग्जाम ARRB ASM GG 2003 में फिर पूछा गया था। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपको पता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। देखिए इसमें क्या होता है, ल्यूमेन आपका हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ना। तो ये रहे मोस्टली 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना है।